जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएडी ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसे कि हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट जो है यूपीपी है, तो उसी को लेकर चल रहे हैं। तो अभी इस समय जो कम समय बचा है, आपके 17-18 को पेपर है, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा बन सकते हैं, वो हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम नहीं देख रहे हैं कि ये मैथ है या हिंदी है, जीएस है, क्या है आपके लिए। जहाँ से क्वेश्चन बनने हैं या बनने की संभावना है, वो चीज़ें आपको लेकर चल रहे हैं। तो आप अगर दिन का जो 1 घंटा निकाल कर हमारे वीडियो देख ले रहे हैं, तो आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अभी आपको नहीं लग रहा है, लेकिन जब हम आपको स्क्रीनशॉट दिखाएंगे, तब आपको महसूस होगा कि हाँ, जो जेडी सर सही बता रहे थे कि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि काफ़ी अनुभव है इस क्षेत्र में। तो आज हम शुरू करते हैं कि भारत के जो है शास्त्रीय नृत्य, तो भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य कोई जानता है तो कमेंट बताइए। उसी टॉपिक को लेके आए हैं, उसको शुरुआत करते हैं। जहाँ से जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको इस समय जो 50 नाम दे दिया है, इसको याद कर लो, तो नहीं याद होगा। याद भी हो जाएगा तो पेपर में नहीं हो पाएगा। तो जहाँ से क्वेश्चन जनरल बनता है, वहाँ तक ले जाते हैं। अगर बहुत एग्जाम हाई जाएगा तो सबके लिए हाई जाएगा, लेकिन आपको इतना आना चाहिए कि जो जनरल क्वेश्चन है, वो अगर आप छोड़ रहे हो तो आपके लिए वो क्या है, पाप है कंपटीशन की दुनिया में। करते हैं शुरुआत। तो करते हैं भारत के शास्त्रीय नृत्य। एक तरफ लिखा राज्य, एक तरफ जो है शास्त्रीय नृत्य हैं। तो कितने राज्य के पूछ ले कि कितने राज्यों के शास्त्रीय नृत्य जो सिलेक्ट किए गए हैं, तो वो 7 राज्य। 7 राज्य, एक राज्य के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि किस राज्य के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं जो शास्त्रीय नृत्य में आते हैं। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एग्जाम है, सबसे इंपॉर्टेंट इसीलिए सबसे पहले हमने लिखा है क्या, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है आपका, तो क्या है, कथक। क्या है यहाँ पे, कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ तक जो है, बाकी सब में सीमित रखेंगे, लेकिन इसमें जो थोड़ा विस्तार करते हैं कथक में, क्योंकि उत्तर प्रदेश का है, तो इसके 2-4 जो है कलाकार पूछ लेते हैं कि जो कथक के जो है कलाकार कौन कौन से हैं। तो यहाँ नहीं दिख रहा होगा, तो हम इसको बढ़ा के लिख देते हैं यहाँ पे। एक आपके हैं बिरजू महाराज, क्या हैं, बिरजू महाराज, महाराज, ठीक है। फिर आपके हैं लच्छू महाराज, लच्छू महाराज। और आपके कौन कौन हैं, फिर क्या है, अच्छन महाराज, अच्छन महाराज। फिर क्या है आपके, सितारा देवी, सितारा देवी, सितारा देवी हैं, ठीक। और कौन है आपकी, सितारा देवी हैं। सुखदेव महाराज, क्या है, सुखदेव, सुखदेव महाराज, महाराज, सुखदेव महाराज, सुखदेव महाराज। कुछ आपको ट्रिक बनना है कि नहीं बननी, सुखदेव महाराज। चंद्रलेखा, क्या है, चंद्रलेखा। ये कुछ महत्वपूर्ण नाम है, जो नाम तो और काफ़ी भी हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण नाम है। तो ऐसा आप करिए, जो कथक में जहाँ पे महाराज मिल जाए आपको, कि कथक करने वाले कलाकार बताइए, जहाँ पे आपका महाराज मिल जाए, वो आप टिक कर दिए, आपका सही हो जाएगा। जितने महाराज हैं सब यूपी के ही कथक के हैं, ठीक है। तो ये आपका महाराजों की बात की, जो आप याद कर लीजिए, सितारा देवी काफ़ी बार पूछा गया है। और एक बार कौन सा पूछा गया है, एक आपका जो है चित्रलेखा, एक जो आपका कौन सा पूछा गया है, चित्रलेखा, चित्रलेखा पूछा गया है। और चित्रलेखा हो गया। और तो है आपका है मालविका सरकार, एक पूछता है मालविका, मालविका, मालविका सरकार, सरकार। अभी हमको अगर लाइट जो है कट मारी थी, तो अंधेरा हो गया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आगे वीडियो चल रही है आपकी। तो टेक्निकल प्रॉब्लम है तो होती रहती है, ठीक। तो ये जो आपके महत्वपूर्ण नाम है, तो देरी ना करती हूँ, आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग नोट कर लीजिए। फिर क्या, केरला का क्या है, यहाँ उत्तर प्रदेश होगा। मैप में आप देखिए, आप जो भारत का मैप, उसका कल्पना करिए, ये आपका उत्तर प्रदेश होगा, ये आपका केरल पड़ता है। तो यहाँ का क्या होगा, केरल राज्य के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से हैं, एक है कथकली, कथकली, इसको अलग लिखना तो इसलिए कथकली। क्या है, कथकली। कथक कहाँ का, तो उत्तर प्रदेश का है। कथकली कहाँ का, तो केरल का। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत गलत करके आते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, ठीक है। केरल का कौन कौन से 2 हैं, एक कथकली है, एक दूसरा कौन सा है, मोहिनी अट्टम, दूसरा मोहिनी अट्टम है, ठीक है। अगला देखते हैं। फिर आप उसके नीचे कौन सा राज्य है, हम एक क्रम से लिखेंगे कि आपको याद हो जाए। उत्तर प्रदेश, फिर आगे यहाँ केरल पे, फिर नीचे का कौन सा, तमिलनाडु। तमिलनाडु को क्या है, भारत नाट्यम, क्या है, भारत नहीं है, क्या है, भरत, क्या है, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का है, तो ये तमिलनाडु का। एक इसकी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है यहाँ से, किसको आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका और कौन सा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। फिर क्या है, आंध्र प्रदेश, क्या है, कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का क्या है, कुचिपुड़ी। फिर उड़ीसा है, उड़ीसा का उड़ीसी है। फिर है असम, असम क्या क्या है, सात्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। असम का क्या है, सात्रिया, सात्रिया का है असम का, ठीक है। फिर है मणिपुर, मणिपुर का क्या है, मणिपुरी। तो इसको आप मणिपुर से मणिपुर याद कर सकते हो, और उड़ीसा से ओडिसी याद कर सकते हो,
और जो है बाकी सबके नाम चेंज है, इसलिए इस यहाँ से क्वेश्चन जो है काफ़ी बनते हैं। तो असम क्या क्या है, सत्रिया। इसकी क्या खासियत बताइए आप लोग। फिर मणिपुर का, मणिपुर इसमें एक पूछता है झावेरी बहनें, क्या है, झावेरी बहनें। झावेरी बहनें पूछता है कि जो है किस नृत्य से संबंधित है। झावेरी बहनें, 4 बहनें हैं झावेरी की, तो झावेरी, झावेरी बहनें, बहनें किससे संबंधित हैं, बहनें किससे संबंधित हैं, तो ये मणिपुरी से संबंधित, उसके उनके नाम नहीं पूछता है। क्या पूछेगा, झावेरी बहनें किस जो है नृत्य से संबंधित हैं, या कौन सा नृत्य करती है, तो कौन सा है, मणिपुरी जो नृत्य है कौन करती है, झावेरी बहनें करती है। ठीक है, इनके का नाम आप याद करना चाहते हो तो नाम भी याद कर लो। कौन कौन से नाम है, दर्शन, ठीक, दर्शना, नयना, सुवर्णा और रंजना। ठीक, दर्शना, फिर से हम बोल दे रहे हैं, देखिए आप, दर्शना, दर्शना, नयना, सुवर्णा और रंजना, ये इनके नाम है झावेरी बहनों के। फिलहाल वहाँ से क्वेश्चन नहीं अभी तक पूछा गया है, ये पूछा जाता है कि झावेरी बहनें की कौन सा नृत्य करती है। असम का क्या, सत्रिया। इसमें इसका ये बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे नया कौन सा है, सबसे नया पूछेगा, सबसे जो है नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो ये आपका सत्रिया क्या है, सबसे ये नया है, ये सबसे नया है। और नया होगा तो पुराना भी होगा, तो सबसे पुराना कौन सा है, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो ये क्या है आपका भरतनाट्यम। क्या है, पुराना, सबसे पुराना, सबसे पुराना। तो ये छोटी सी वीडियो आपको जो 8-10 मिनट की हुई हो, उसमें हमने जो है पूरा शास्त्रीय नृत्य कवर कर दिया है, और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बने हैं और बनने की संभावना रहती है। और आपको सबसे पहले इतना आना चाहिए, आपको बाकी जो उसके कष्णाव करते मतलब और कौन कौन लेखक क्या क्या करते, मतलब कलाकार क्या क्या करते हैं, उससे आपको वो बात की बात है, आपको पहले इतना आना चाहिए। ये क्वेश्चन अगर छूट रहा है आपका, तो आप बहुत कंपटीशन से क्या हो रहे हो, पीछे हो रहे हो। ठीक है बाकी जैसे कहा जाए तो ये मोहिनी अट्टम कौन करती है, तो श्रीदेवी हैं आपकी। ठीक है, और श्रीदेवी होगी, और कौन सी हैं, श्रीदेवी हैं और हेमा मालिनी, ये सब क्या करती हैं, ये सब क्या करती हैं, मोहिनी अट्टम जो है नृत्य करती हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन कभी बना नहीं कलाकारों से, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ वीडियो का को विराम करते हैं, और जो है अगला अच्छा जो टॉपिक जो रहेगा आपके जो यूपी में पूछा जाएगा। अब लोग सोच रहे हैं कि सर जी कोई क्रम से नहीं चल रहे हैं, तो क्रम से बच्चा इसलिए नहीं चल रहे हैं क्योंकि समय नहीं है क्रम से चलने का। जो अगर दिल से बात की तो समय आपके पास नहीं है, हमको जो महत्वपूर्ण लगता है वो हम उठा के पढ़ा देते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, फिर पेपर हो जाए उसके बाद किसी एक टॉपिक को लेके रेगुलर चलेंगे क्रम से। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों को, दोस्तों तक कहें कि दोस्तों तक इसको शेयर कर दें उन्हें, और सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।